नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में और पार्ट है 28th क्वेश्चन का। क्वेश्चन में गिवन है टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर आर केप्ट एट डिस्टेंस a in air. The direction of current in both conductor is same. Find the magnitude per unit length, magnitude of force per unit length and the direction of force between them. Hence define 1 ampere. ओके ये पूरा डेरिवेशनल क्वेश्चन है। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से पहले भी सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिप्टिव लेक्चर में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम दो वायर कंसिडर करें, है ना, एक वायर हमने कंसिडर किया है इनफाइनाइट लेंथ का जिसमें हमने I1 करंट फ्लो करवाया है ना, और दूसरा वायर हमने इसके पैरेलल कंसिडर किया है और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो a है। ओके, अब अगर हम 1 के कारण इस 2 पर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो हमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस 2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इनवर्ड बनेगी। अगर हमने करंट की डायरेक्शन ऐसा थंब करंट की डायरेक्शन में रखा और फिंगर को कर्ल किया तो इनवर्ड आएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, इनवर्ड बनेगी। तो हम उसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1। ओके, तो वो मैग्नेटिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई a, है ना, ये हमको पता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर एट डिस्टेंस r दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r एंड r इक्वल टू a। r इक्वल टू कितना है यहाँ पर, a है। ओके, अब अगर हम इस पर फोर्स कैलकुलेट करें, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो हमको पता है यहाँ पर I2 एंड मैग्नेटिक फील्ड B21 इंटू लेंथ L2 हमको लिखना पड़ेगा ILB। अच्छा, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन, ठीक है, अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो FBI कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। FBI ये है फोर्स का डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये है करंट का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हुआ, करंट अपवर्ड हुआ, दिस इज I2। FBI बच्चों मैं आपको बहुत इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर आप ये ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर FBI, थंब इज रिप्रेजेंटिंग फोर्स, this is magnetic field and this is current. So this is the direction of current, vertical upward, this is magnetic field inward to the page and the force is in the direction towards the I1। तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ऐसा होगा अट्रैक्टिव। और all these are perpendicular to each other, so no need to use sin theta, this sin 90 is equal to 1। ओके, तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमको मिलेगा F21 इज इक्वल टू I2, ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई a इंटू L2। अब क्वेश्चन में गिवन है फाइंड मैग्नीट्यूड फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब L2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 डिवाइडेड बाय L2 और इसको स्मॉल F21 से हम रिप्रेजेंट करेंगे और वो हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई a, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है क्योंकि मैक्सिमम जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ये चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि ये फार्मूला हमको देगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको देगा। ओके, ये फार्मूला आ गया। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, है ना, उन्होंने जो हमको कहा था उसका सॉल्यूशन हम आधा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, मतलब 2 नंबर तो हमारे पक्के। अब 1 नंबर यहाँ से मिलेगा डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो डायरेक्शन अट्रैक्टिव होगा, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्टिव नेचर का, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो रिपल्सिव नेचर का। तो यहाँ पर अब हम इसका एक इम्पोर्टेंट नोट बनाकर लिख लेते हैं कि अगर करंट जो है, करंट सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में है, करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन क्या होगा,
अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर लगेगा। और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, करंट यहाँ पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों वायर में, पैरेलल वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो रिपल्शन, क्या होगा, रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन होगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ओके, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है, इसकी हेल्प से हमको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। अब ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा, 1 एम्पियर का डेफिनेशन होगा, अगर यहाँ पर I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, है ना, और डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मीटर, तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, और म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो अब हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे अगर हमने 2 वायर लिए जो 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उनके बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर है, तो उनमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इन बोथ। ओके, तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ओके, यू कैन जस्ट राइट द डेफिनेशन। मैं अभी रिटर्न वर्क यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। यू कैन राइट द डेफिनेशन इज दैट व्हेन 2 वायर are placed at distance 1 meter apart such that parallel to each other, infinite length wire parallel to each other in such a way that they are attracting or repel, they are the force between them is 2 into 10⁻⁻7 Newton per meter, then the current flowing in this 2 is equal to 1 एम्पियर। ऐसे आप 1 एम्पियर का, दिस इज द एसआई डेफिनेशन। एसआई जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हमारा 11th का, तो वहाँ पर हमको ऐसी डेफिनेशन इसका देना होता है। तो आप ये डेफिनेशन बाकायदा लिख सकते हैं और कैसे हमने फाइंड किया है वो देख सकते हैं।